हरे कृष्ण आप सबको। तो आज मैं आपको श्री नारद जी के बारे में बताने वाला हूँ। उनकी एक ऑटोबायोग्राफी जिसको आप बोल सकते हैं, शॉर्ट कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊँगा। तो आपसे ये विनंती है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा स्ट्रेच हो। नॉर्मली मैं 3-4 मिनट के वीडियो बनाता हूँ, लेकिन इस वीडियो में मुझे लगता है कि अगर मैं इसको कम मिनट में बनाऊँ तो श्री नारद जी के साथ वो जस्टिफाई नहीं होगा। तो इस वीडियो को मैं थोड़ा खींचूँगा और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को आप सब ने देखना चाहिए, क्योंकि श्री नारद जी के जीवन के बारे में सबको जानने का एक ये अवसर भी है हमको, आपको, हम सबको, कि श्री नारद जी क्या है, वो कौन थे। क्योंकि उनकी जब जीवन मैंने उनका पढ़ा तो काफ़ी इंस्पिरेशनल उनका जीवन है। हम बहुत कुछ उनके जीवन से सीख सकते हैं। और वो ऐसे पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है जैसे हम उनको टीवी पे देखते हैं। माफ़ करना, मैं थोड़ा सा इसमें बोलूँगा कि टीवी पे उनको बहुत अच्छे तरीके से नहीं दिखाया गया। उनको एक कॉमेडी के किरदार में उनको शो करते हैं, वो इतना सही नहीं है। नारद जी जो है वो बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी है। उनका व्यक्तित्व एक बहुत भव्य है। और आई एम श्योर जब आप इस वीडियो के बाद उनके बारे में आप जानेंगे तो आपको भी ये रियलाइज़ होगा। तो लेट्स स्टार्ट कि हु इज़ श्री नारद मुनि। नारद मुनि जी एक बहुत बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। उनके अंदर प्रेम का एक बहुत भाव है। हमेशा नारायण नारायण जो उनका जाप होता है वो बहुत ही अलौकिक है। पर कैसे नारद जी बने, इसकी स्टोरी है। ये स्टोरी खुद नारद जी ने श्री व्यासदेव को सुनाई थी। जब व्यासदेव श्रीमद् भागवतम लिखने वाले थे, तो तुरंत उसके थोड़े टाइम पहले श्री नारद जी और व्यासदेव के बीच में एक वार्तालाप होता है। उस वार्तालाप में श्री नारद जी अपनी संपूर्ण कहानी जीवन की व्यासदेव को बताते हैं। तो इसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में भी है और उसी से मैं आपको ये बता रहा हूँ। शुरू करते हैं। तो नारद जी का जो जीवन है वो उसमें दो जीवन में उसमें जो पर्सनैलिटी का जो बिल्टअप है वो दो भागों में बटा हुआ है। उनका एक पहला जीवन था और उस जीवन के बाद जो दूसरा जीवन जो अब श्री नारद जी का एक्चुअली है उस जीवन में। तो पहले नारद जी पुनर्जन्म में एक मेड सर्वेंट के पुत्र थे। एक ऐसे फैमिली में वो थे जो फाइनेंशियली बहुत अच्छी नहीं थी, विच वॉज नॉट वेरी वेल टू डू फाइनेंशियली, एंड ही वॉज नॉट वेरी फाइनेंशियली साउंड फैमिली से नहीं थे वो बिल्कुल। तो एक लोअर स्टेटा में वो थे और वो उनके घर में सिर्फ माता और वो पुत्र, बस श्री नारद जी और उनकी माता, वो दोनों ही थे। और तो होता यह था कि नारद जी के घर पे, उनकी कुटिया में बहुत सारे ब्राह्मण भोजन करने आते थे। और ये बहुत बार अमूमन उनके दिनचर्या में, उनके रेगुलर लाइफ में होता था। तो जो ब्राह्मण उनके घर में जो भोजन करने को आते थे, उनकी माता श्री उनको परोसती थी, ब्राह्मण खाते थे, उनको सेटिस्फेक्शन मिलता था। तो उनमें से जो ब्राह्मण के जो पात्र में से जो कुछ खाने के अवशेष रह जाते थे, या उनके पात्र में, उनके प्लेट में कुछ रेमेनेंट्स रह जाते थे, तो फूड्स विच वर लेफ्ट बाय द ब्राह्मण्स, वो नारद जी उनको कंज्यूम करते थे, वो खाते थे। क्योंकि उनके अंदर पहले से एक ये था, क्योंकि आई थिंक वो जो युग, हमारे कलयुग के पहले के जो युग थे, उसमें भक्ति का जो एक मूल बेसिक इम्पोर्टेंस है वो ऑलरेडी उनके अंदर होता था। तो श्री नारद जी को ये बहुत ही वॉज फीलिंग वेरी ऑनर्ड कि वो इस प्रसाद को खा सकते, ग्रहण कर सकते हैं। तो जो भी उनके प्लेट में से कुछ बच जाता था वो खा लेते थे। तो उसके बाद जैसे ही अब होता ही है कि ये सब बुक में लिखा है और सही भी है कि अगर आप भक्तों के साथ रहे, उनके एसोसिएशन में रहे, तो आप पर भी उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। तो नारद जी ने उसको ग्रहण किया, उस प्रसाद को। और इसमें एक और बात मैं मेंशन करना चाहूँगा कि ब्राह्मण में जो इसमें उल्लेख हुआ है, ब्राह्मण दोस्तों वो है जो गुण से होता है। जन्म से ब्राह्मण सिद्ध कभी भी नहीं होता। ये भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा। तो ये उनका हमेशा एक थॉट है कि, और ये फैक्ट है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो भी एक कास्ट है, इट इज़ बेस्ड ऑन क्वालिटी, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन बर्थ। अगर कोई ब्राह्मण के परिवार में अगर उसके कर्म एक शूद्र की तरह है या एक वो क्षत्रिय की तरह बिहेव करता है, तो वो ब्राह्मण नहीं, वो क्षत्रिय में आ जाता है। तो ये क्वालिटी के बेस पे होता है। गुण कर्म विभागश चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। गुण कर्म मतलब गुण के आधार पे। आई एम कोटिंग दिस फ्रॉम भगवद गीता। तो
तो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से वो ब्राह्मण को जो बचा हुआ जो था वो उन्होंने ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद उनके अंदर एक प्रेम भाव श्री विष्णु श्री कृष्ण के प्रति जागने लगा। इसमें ऐसा नहीं है कि हम किसी का भी इसमें भोजन हम खा लें, ऐसा मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन एक एसोसिएशन, संगत का असर कितना गहरा हो सकता है, ये इस स्टोरी में एक मैसेज आपको मिलेगा कि उनके संगत से, उनकी बातों से, उन ब्राह्मणों के उन्होंने काफ़ी उनको स्टोरी सुनाई होंगी, काफ़ी सारे इंस्टेंसेस एग्जांपल्स दिए होंगे, तो उनसे नारद जी काफ़ी प्रभावित हुए और इससे उनको एक इंस्पिरेशन मिला। तो वो वो पहली स्टेज से फिर उनके अंदर एक प्रेम भाव जागा। प्रेम भाव के बाद उन्होंने सोचा कि मैं श्री कृष्ण जी को पाना चाहता हूँ। उनके अंदर एक डिज़ायर आई और वो फॉरेस्ट में भटके, वो पहाड़ों में गए, वो जंगलों में गए, वनों में गए। बहुत सारा उनको स्ट्रगल करना पड़ा। कहीं कहीं जगह पे सिर्फ पानी और घास जो होता है, कुछ बहुत साधारण चीज़ों से वो अपना पेट भरते थे अपने पहले के जीवन में। ऐसा करते करते उन्होंने एक बार मेडिटेशन में वो तप करने बैठ गए एक पहाड़ पे और उस मेडिटेशन के दौरान उनको श्री कृष्ण जी की आवाज़ उनके अंतर मन से, उनके दिल से उनको एक आवाज़ आई हृदय से कि इस शरीर में तुम मुझे नहीं पा सकते हो, मुझे पाने के लिए तुम्हें एक अलौकिक शरीर की ज़रूरत है, ऐसा नारद जी को कहा गया। और तुम्हारे प्रेम से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। उसमें बहुत कुछ उल्लेख है जो मुझे याद भी नहीं, और जो आई थिंक बहुत आप श्रीमद् भागवतम भी पढ़े तो उसमें काफ़ी उसको डिस्क्राइब डिटेल में दिया गया है। काफ़ी कुछ श्री कृष्ण जी है जो श्री विष्णु उनसे कहते हैं नारद जी से, और कहने के बाद तुरंत वो डिसअपियर हो जाते हैं। तो श्री नारद जी को लगता है अरे ये कहाँ गए। अब ऐसा है कि श्री कृष्ण जी का दर्शन जो करता है, जो उनको एक बार देख लेता है, उसे और किसी चीज़ को देखने का मन नहीं करता, ये फैक्ट है। और तो जब नारद जी ने श्री कृष्ण जी की छवि या उनको देखा अपने मन में, अंतर मन में, तो उनके अंदर वो जो भूख थी उनको देखने की, एक इच्छा थी, वो और दृढ़ हो गई। और उन्होंने उसके बाद उन्होंने अपनी तपस्या को बढ़ाया। और श्री कृष्ण जी ने फिर उनको वापस कहा कि आप जो है, आपका तप खत्म, ये एंड हो चुका है, अभी आपका अगले जन्म में आप मुझे, यू कैन अचीव मी। तो यहाँ से अब होता है सुपरनेचुरल पावर्स का एक दौर शुरू होता है कि जब श्री नारद जी ने और तप किया तो उनके ऊपर एक लाइट आती है, उनके शरीर के ऊपर एक रोशनी गिरती है, बिजली, जिसमें लाइटनिंग श्रीमद् भागवतम में कहा गया है। उस लाइटनिंग से उनकी जो पुरानी शरीर थी उससे वो नई शरीर में प्रवेश करते हैं, जिस शरीर में इटर्नल ब्लिस, नॉलेज और इटर्निटी, तीन चीज़ उसमें है। जिसको हिंदी में हम कहेंगे तो ब्लिस मतलब उसमें अनलिमिटेड, असंख्यक खुशी, असंख्य नॉलेज, और वो जो शरीर है वो पुरातन है, और वो पुरातन मतलब इटर्नल शरीर है जो कभी ध्वस्त नहीं हो सकता, जो हमेशा रहेगा समय के बाद भी। तो ये शरीर उनको प्राप्त होता है और फिर वहाँ से श्री नारद बनते हैं। तो इस तरह से उनका एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये एक उनकी स्टोरी है कि उन्होंने, हालांकि मैंने इसको काफ़ी कम समय में इसको बताया, लेकिन अगर आप डेप्थ में उनकी स्टोरी पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी स्ट्रगल लिखा है, काफ़ी उनके साथ उन्होंने काफ़ी सिचुएशंस को फेस किया विच फॉर रिवर्सेस, जो बहुत ही पेनफुल सिचुएशंस थी। तो इस तरह से वो इस पोजीशन पे वो पहुंचते हैं। और एक और बात दोस्तों, जो वो वीणा जो श्री नारद जी बजाते हैं, जो प्ले करते हैं, वो वीणा उनको श्री कृष्ण जी की तरफ से मिली गई है। तो वो दिव्य और अलौकिक वीणा है। तो वो वीणा उनको बहुत ही भाती है, इसलिए वो हमेशा अपने पास उसको रखते हैं। अब नारद जी से हम क्या सीख सकते हैं? और श्री नारद जी कभी भी एक जगह पे नहीं ठहरते, वो हमेशा वो अलग अलग जगह पे जाते हैं, भगवान का उपचार, प्रीचिंग करते हैं, चैंट करते हैं। तो कभी भी हमें एक पोजीशन पे आके, इससे ये सीखने को मिल सकता है मटेरियली कि हम एक पोजीशन पे आके ना रुके, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। और वी शुड ऑलवेज नॉट, क्योंकि एक जो स्थिर पानी है वो गंदा हो जाता है, लेकिन जो पानी फ्लो होता है, विच इज़ अ फ्लोइंग वाटर, इज़ ऑलवेज क्लीन। तो श्री नारद हमेशा कहीं ना कहीं जाते हैं, भगवान का प्रीचिंग करते, उच्चारण करते, और ही मेक्स एवरीवन अवेयर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये उनका एक हम सीख सकते हैं उनसे। और काफ़ी चतुर है, काफ़ी, हम तो जानते हैं वो काफ़ी चतुर है और काफ़ी अच्छी उनके पास एक पर्सनालिटी है। तो मैं इस वीडियो से आपसे यही
मेरी रिक्वेस्ट है कि आप नारद जी को देखने का नज़रिया आप बदल दीजिए। उनका पुनर्जन्म में उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, उन्होंने एक अपनी मेहनत से उन्होंने एक ऐसा पोजीशन हासिल किया है जो आई थिंक हम में से कोई भी हासिल शायद ही कर सकता है, वो बहुत मुश्किल है। तो ये है श्री नारद जी, और आई एम श्योर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।